बहुत इग्नोर किया था दुनिया को तब वो रिश्ता थमा था। बहुत इग्नोर किया था दुनिया को तब वो रिश्ता थमा था। पाँव कांटों पर पहले मैंने रखा था। पाँव कांटों पर पहले मैंने रखा था, तब वो रिश्तों का कारवां चला था। खूब सुनी दुनिया को वो, खूब सुनी दुनिया को, इसलिए वो रिश्ता तोड़ गई। पाँव फूलों पे रखने के लिए वो मेरा कारवां छोड़ गई। पाँव फूलों पे रखने के लिए वो मेरा कारवां छोड़ गई। स्वागत है दोस्त। ये एक कोटेशन था जो किसी बच्चे का दिल टूटा हुआ था, उसने कहा था सर बोल दीजिएगा, उसी की तरफ से मैंने बोल दिया, आप संभाल लीजिएगा। अगर आप में से ऐसा किसी के साथ हुआ होगा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अच्छा, मेरी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, वरना आप इसको मेरी फीलिंग समझ लेना। किसी लड़के ने कमेंट में मेरे वीडियो में लिखा था, बेचारे का किसी दिल टूटा हुआ था, उसने कहा था सर देख लीजिएगा। हमने सोचा उसका संदेश उन तक पहुंचा दे, ठीक है। तो आप सब वाहक बन जाइएगा, बेचारा बहुत परेशान है, देख लेना है, ठीक है। उसकी ये संदेश उस तक पहुंचा देना, मतलब किसी तक पहुंचाना चाहता था मेरे जरिए, मैंने सोचा बोल दूं, उस तक पहुंच जाए जिस तक वो पहुंचाना चाहता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ चुके हैं भारत का क्या नामकरण। भारत का नामकरण पढ़ चुके हैं, और भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ चुके हैं, और कर्करेखा पढ़ चुके हैं। और आज आपके लिए एक सवाल देता हूं मैं, पहले आप सवाल लगाएंगे, पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, जो पिछला क्लास पढ़ा चुका हूं उसी में से एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर दीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दे दूंगा। बोर्ड पे लिख रहा हूं, यानी टॉपिक, आज की टॉपिक पढ़ने से पहले आपसे सवाल है, और ये सवाल आप कमेंट में दीजिएगा। चलो आज की क्लास हम लोग यही से शुरू करते हैं। सवाल लिख रहा हूं मैं, क्या ये आज का सवाल है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आपको बताना है भारत का अक्षांशीय विस्तार है क्या है, आपको ये बताना है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। चलिए आपके सामने आंसर है, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से चूज करके बताइएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। NL का मतलब है नॉर्थ लैटिट्यूड, जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब बस आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर एकदम सही है। इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि क्या सही है। और आज की टॉपिक पढ़ने से पहले यही क्वेश्चन आप लोग कीजिए जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है। सही उत्तर आपको चूज करना है, सही उत्तर आपको चूज करना है, सही उत्तर एकदम से आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स से आंसर कमेंट कीजिएगा। इससे पहले वाले सवाल में आपको पढ़ा चुका हूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, कैसे है, कर्क रेखाएं क्या होती हैं, वो कैसे कर्क रेखा गुजरी है, सारी बातें पढ़ा चुका हूं आपको। तो उम्मीद है आप इस सवाल को नीचे कमेंट में देखिएगा, इसका उत्तर आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत का देशांतरीय विस्तार। आज का क्लास क्या होगा, भारत का देशांतरीय, भारत का देशांतर विस्तार क्या, देशांतर विस्तार क्या है, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, ये जानना है। तो यहां ठीक से देखिए क्या लिखा है, देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कैसे है, ठीक है। जैसे ही कोई बात नहीं समझ में आएगी तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स से भर के बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक, एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, एकदम आराम से सीख लीजिए। क्या कह रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देशांतर पहले से जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है एकदम बेसिक से आपको, यानी 0 से बिल्कुल अपर लेवल, हाई लेवल तक पढ़ाना है। यानी ग्रुप डी से शुरू करूंगा, आप UPSC तक का पेपर दे पाएँ, इसीलिए आपको पढ़ाना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं देशांतरीय विस्तार क्या है। हालांकि जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चैप्टर ही है क्या, अक्षांशीय और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो वहां इस बात की जिक्र किया जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं पहले देशांतर क्या है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि देशांतर क्या होता है।
देशांतर क्या होता है। ठीक है, तो पहले यही जानेंगे देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है, ये इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। देशांतर क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है या आपको पता है तो बहुत कोई बात नहीं है, बस आप ये चीज़ सीखिए कि देशांतर क्या होता है। चलो, तो हम लोग सीख रहे हैं देशांतर क्या होता है। चलो देखो, मान लेते हैं ये ग्लोब है, ठीक है, समझिएगा, मान लेते हैं ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर ये एक रेखा है, ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल, यानी ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पार्ट क्या है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ऊपर वाला एरिया क्या है, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला एरिया क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब इससे बिल्कुल इधर जाइए आप, तो ये क्या पड़ेगा, ईस्ट, और बिल्कुल इधर आइए आप तो इधर क्या पड़ेगा, वेस्ट। यानी ये वाला पूरा एरिया क्या पड़ेगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला एरिया क्या पड़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला एरिया क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला एरिया क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। चलिए, मैं इतना क्या मान लूं, क्या मैं इतना मान लूं कि आपको ये पता है जरूर कि ये पूरा डिग्री कितने डिग्री का, 180, और ये कितना, 180, यानी 180 इधर और 180 इधर। हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं देशांतर क्या है, तो वो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या करती हैं, मिलाती हैं। तो यानी देशांतर क्या होता है, वो काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल को, जो नॉर्थ पोल को किधर, साउथ पोल से मिलाती हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करती हैं, मिलाती हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं क्या, देशांतर रेखा। उन्हें आप क्या कहते हैं, देशांतर रेखा मित्र। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं, जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल को उसके साउथ पोल से क्या करती हैं, मिलाती हैं, वही क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अब अगर एक सरल रेखा पे बने हुए कोण की बात करूं मैं आपसे, एक सरल रेखा पे बने हुए कोण की बात करूं मैं आपसे, तो ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहेंगे सर ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहेंगे सर ये क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा। तो इसी 0 डिग्री को आप क्या कहेंगे, 0 देशांतर रेखा। इसी को आप कह सकते हैं प्रधान, प्रधान यमोत्तर रेखा। इसी को आप कह सकते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा। तो ये 0 डिग्री है, चाहे प्रधान यमोत्तर रेखा है। अब अगर मैं आपसे कहता कि एक एक डिग्री पर रेखाएं खींचें, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो आप बताएं इधर टोटल कितने डिग्री, 180, और 180 EL, EL का मतलब है यहां पर क्या, यहां पर EL का मतलब क्या निकल कर आएगा, पूर्वी देशांतर। EL का मतलब क्या निकल कर आएगा यहां पर, पूर्वी देशांतर। अब यानी 180 पूर्वी देशांतर, तो 180, तो आप कहेंगे सर 180 क्या होगा, WL, यानी पश्चिमी देशांतर। यानी क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। यानी 180 पूर्वी देशांतर और 180 किधर, पश्चिमी देशांतर। इसका मतलब इधर भी 1-1 डिग्री की रेखाएं, ये भी 1-1 डिग्री की रेखाएं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जा रहे हैं मित्र, हो क्या रहा है, जरा गौर कीजिए, यहां 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 और यहां, जैसे जैसे आप, ये बीच वाली रेखा है 0 अक्षांश रेखा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आएंगे,
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। हालांकि इस बात की जिक्र हम लोग देशांतर वाले चैप्टर में करेंगे। किधर? देशांतर वाले चैप्टर में करेंगे। चलिए, तो आपको एक बात समझ में आ गया, अगर हम लोग कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 180 किधर मिलेगा? तो आप कहेंगे कि 180 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री सर क्या हो गया आप? पश्चिम। और एक डाल आप 0 डिग्री कहोगे, टोटल कितना कहोगे? 361। यानी कितना? 361। तो कुल रेखाएं कितनी होंगी? 361 होंगी। तो ये जो बात है दोस्त, ये किस पर है? ये मैप पर है, ध्यान दीजिएगा। यानी मैप पर 361 देशांतर रेखाएं हैं। अब हमें यही जानना है, अब आप एक बात समझ गए होंगे कि 361 देशांतर रेखाएं हैं। मैं आपसे बोलूं कुल कितने डिग्री है, तो ये जो पूरी ग्लोब है ये टोटल कितने डिग्री है? तो आप सर कहोगे कुल कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। लेकिन रेखाएं कितना है? 180 है, क्योंकि दोस्त 0 कोई डिग्री नहीं होता, 0 कोई डिग्री नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे? 360 डिग्री टोटल है। अब मित्र ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री पृथ्वी कितने घंटे में घूम जाएगी? 24। 360 डिग्री अगर पृथ्वी को घुमाएं हम लोग तो कितने घंटे में घूम जाएगी? 24। और अगर 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है तो 15 डिग्री कितने में घूमेगी? 1 घंटे में। 15 डिग्री कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो दोस्त अगर आपसे कहा जाए कि 15 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी, तो आप क्या कहोगे? सर 60 मिनट में घूम जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी, तो आप क्या कहोगे? 4 मिनट में घूम जाएगी। तो दोस्त आपने रट्टा मारा होगा कि प्रत्येक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, तो आप क्या बताओगे? प्रत्येक देशांतर में कितना मिनट? 4 मिनट। प्रत्येक देशांतर में कितने मिनट? 4 मिनट। तो ये एक एक देशांतर में कितने कितने मिनट का अंतर है? 4-4 मिनट का क्या है? अंतर है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अगर डिग्री पूछे तो 1 डिग्री, और अगर मिनट पूछे तो कितना? 4 मिनट। अब आइए, हम लोग को मतलब है क्या? भारत के देशांतरीय विस्तार से। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां देखिए, आपको जानना है भारत का देशांतरीय विस्तार। चलिए समझ लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। अब अगर दोस्त यहां पर है अपना भारत, यह है अपना भारत, थोड़ा ठीक से आराम से समझिएगा, टॉपिक लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिक है। यह है अपना भारत, और अगर ये गुजरा है दोस्त देशांतर रेखा 0, अगर ये गुजरा है 0 देशांतर रेखा, तो आप बताएं भारत देशांतरीय दृष्टि से किधर है? तो आप कहेंगे सर भारत देशांतरीय दृष्टि से किधर है? पूरब की ओर है। देशांतरीय दृष्टि से भारत किधर है? पूरब की ओर। और क्योंकि आप जान चुके हैं इधर कितने डिग्री है टोटल? 180 EL। EL का मतलब क्या है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड। EL का मतलब क्या है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये क्या हो गया? 180 पूर्वी देशांतर। अब इसी में से आपको भारत का देशांतरीय विस्तार जानना है, तो यहीं से आप क्या काम कीजिए? कोण बनाइए। कितने डिग्री का? ये जो कोण बनाया आपने, ये वाला, ये कोण कहलाएगा कितने डिग्री का? तो आप कहेंगे सर ये वाला जो कोण है ये बनेगा कितने डिग्री का? ये 68 डिग्री 7 मिनट का। कितने डिग्री का? 68 डिग्री 7 मिनट का। और यहीं से जब आप एक कोण और बनाइए, कितने डिग्री का? ये बनाएंगे आप कितने डिग्री का? ये बनाएंगे आप कितने डिग्री का? 97 डिग्री 25 मिनट का। 97 डिग्री 25 मिनट। और 97 डिग्री 25 मिनट का जो कोण बनाया, ये किधर बनाया? EL। थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट किधर बनाया है? पूरब की पश्चिम। तो सर आप कहोगे ये भी क्या है? पूरब, और ये भी क्या है? पश्चिम।
तो भारत का देशांतरीय विस्तार कैसे है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। सवाल है, अगर ये गुजरात है तो आप बताएं गुजरात क्या यहाँ पर स्थित है एक स्थान गौर माता, तो आप बताना है आपको गौर माता कितने डिग्री पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? गौर माता। लेकिन है किस देशांतर पर? पूर्वी देशांतर पर। अब अगर यहां पर बात करें तो ये राज्य क्या है? इस राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ये जो 97 डिग्री पर स्थित है इसका नाम है वालांगू, या फिर इसी का नाम क्या है? किबुथु। वालांगू या किबुथु। तो आप बताएं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पर मिलेगा? 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर? EL मतलब क्या? पूर्वी देशांतर। और 68 डिग्री 7 मिनट किधर? किधर? पूर्वी देशांतर। गौर माता गुजरात में क्या मिलेगा? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो जो आपका सवाल था, सवाल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देशांतर क्या होता है, तो हम लोगों को पढ़ना था भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आप लोग लिख लीजिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर लिखेंगे आप? तो आप लिखेंगे कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अब आप बता देंगे, दोनों मामले आप समझ चुके हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा अक्षांश? तो सर आप कहेंगे उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप लोगों ने क्या किया? जान लिया। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने क्या किया? जान लिया। चलिए अब आपको कुछ बताते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं कि ये भारत का क्या है, ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय क्या है? विस्तार है। तो ये बात तो आप जान चुके हैं, ये भारत का क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय क्या है? विस्तार है। ठीक है। आपका जो सवाल था उसका जवाब हम लोग को मिल गया। एग्जाम में खूब पूछता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग फाइनल बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत किधर है? उत्तर। और देशांतरीय दृष्टि से भारत किधर है? पूरब। तो हम लोग कहेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप कह सकते हैं भारत, आप कह सकते हैं भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि आप अगली बात क्या बताएंगे? भारत देशांतरीय दृष्टि से किधर पड़ेगा? देशांतरीय दृष्टि से। तो आप कहेंगे सर किधर है ये पूर्वी गोलार्ध में है। किधर है? पूर्वी गोलार्ध में है। अब आपसे कोई एक साथ पूछ ले, कहे बताएं किधर है, तो हो सकता है कहीं मिले भारत किधर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किधर स्थित है? तो आप कहेंगे भारत
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। भारत किधर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर से देखिए, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किधर है, देशांतरीय दृष्टि से किधर है, और अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से किधर है, कितने डिग्री से शुरू हुआ है और कितने डिग्री पर क्या हुआ है, खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, आप लोगों ने तो ये जान लिया कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से गुजरात के गौरमाता से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, 97 डिग्री 25 मिनट EL, कहाँ पर, पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पर, पूर्वी देशांतर पर। लेकिन मित्र, अब आगे आपको जानना है क्या, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके पेपर में सवाल ये आते हैं और आप इनको छोड़कर या गलत कर कर चले आएंगे। थोड़ा ठहर कर आराम से समझ लीजिएगा। UPP में ये सवाल आया था एक बार, SI में भी आया है और SSC में भी आया है सवाल। देखिए, ये तो हो गया दोस्त भारत अपना। जैसा, हाँ एक चीज़ और, जैसे भी आपसे मैप बने बिल्कुल बनाने का प्रयास करें आप, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बन पाए आप उसको बनाएं। चलिए देखते हैं। अब आप लोग बताएंगे हमें, आप लोग बताएं ये कितने डिग्री पर है, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया, अभी मैंने बताया कितने डिग्री पर है, तो आप कहोगे सर ये 68 डिग्री 7 मिनट। किधर है, EL। जी हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। चलो आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये बताया अभी, अभी क्या बताया, कितने डिग्री पर, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी क्या है, EL। और आप कहोगे यही भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार। लेकिन दोस्त अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी भारत में अब ऐसे फैली होंगी एक एक डिग्री की कितनी रेखाएं, एक एक डिग्री की ऐसे कितनी रेखाएं फैली होंगी, ऐसे कितनी रेखाएं फैली होंगी। तो आप कहोगे सर 68 से शुरू हुआ है, 97 पर खत्म हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप निकाल लोगे, 97 माइनस 68 कर लोगे, कितना आएगा, 29। कहने का मतलब है ये, कहने का अर्थ ये है दोस्त कि ये टोटल कितने डिग्री फैला हुआ है, बीच में कितने डिग्री का अंतर है। तो आप कहोगे सर बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का क्या है, अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है दोस्त, 29 डिग्री का अंतर है। क्यों, क्योंकि 68 से शुरू हुआ है, 97 पर खत्म हुआ है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 से शुरू हुआ, 97 पर खत्म हुआ। तो अब आप ही मित्र बताओ, आप ही जवाब दे दोगे क्या, 1 डिग्री में कितने मिनट। तो सर कहोगे आप कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 29 डिग्री में 116 मिनट। कितना मिनट, 116 मिनट। अब बताएं आप, गुजरात और 116 मिनट, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग कितने घंटे का अंतर आएगा। तो आप कहोगे लगभग सर कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का। क्यों, क्योंकि एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हुई हैं और 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म हुई हैं। तो कितने डिग्री का अंतर है, 29। और 1 डिग्री में कितना मिनट है, 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। तो 29 डिग्री में कितने मिनट, 2 घंटे। कितना, 116 मिनट। तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, और क्या, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में, स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है, का अंतर है। तो आप उत्तर बताओगे सर कितना, 2 घंटे का। क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता होगा सूर्योदय किधर होता है, पूरब की ओर। तो सर कहोगे सूर्योदय पूरब की ओर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सूर्योदय किधर होता है, पूरब की ओर। तो दोस्त ये बताओ, अगर सूर्योदय पूरब की ओर होता है तो पहले सुबह कहाँ होगा। तो भारत में आप कहोगे सर पहले सुबह कहाँ होगा,
अरुणाचल प्रदेश में। तो पहले जहां सुबह होगा वहां पहले रात भी होगा। तो अरुणाचल, अरुण का मतलब सूर्य, चल का मतलब चलना, जहां से सूर्य चलना प्रारंभ करेगा वही क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और जहां सबसे बाद में सुबह होगा वही क्या है, गुजरात। तो भारत में जहां सूर्य की किरणें डूब जाएंगी वही क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात यानी रात जहां गुजर जाए वही क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो देखो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये जान लेते हैं, बीच में जब 29 रेखाएं फैली हैं, ऐसे जब बीच में 29 रेखाएं फैली हैं तो इनमें से कौन सी समय रेखा भारत का मान लिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, भारत, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, यहां देखिएगा, इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसको, इस टॉपिक को देखिएगा, यहां देखिए, फिर आपको कुछ बताते हैं। सर ये क्या था सर, तो सर आप कहोगे ये क्या था, ये जीरो देशांतर था। दोस्त इसी जीरो देशांतर पर, इसी जीरो देशांतर पर स्थित है लंदन में क्या, लंदन में वेधशाला, और इसी वेधशाला में स्थित है क्या, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, जहां से समय शुरू होता है। मित्र आप बताओ, सूर्योदय पूरब में होता है तो जितना पूरब जाएंगे उतना समय क्या करेंगे, प्लस, और जितना पश्चिम आएंगे उतना समय क्या करेंगे, माइनस। किसमें, जीरो से। किसमें, जीरो से, क्योंकि समय कहां से शुरू हुआ है, जीरो से। तो अभी आप बताएं, अभी आपने जाना था ये था भारत, ये क्या था, भारत। थोड़ा ठीक से देखिएगा, अगर कोई समस्या होगी क्लास में तो बेहिचक आप बताइएगा। चलिए, तो अभी आपने कहा था कि सर भारत शुरू हुआ था कितने डिग्री से, तो आप कहोगे सर 68 डिग्री से शुरू हुआ था। कहां पर खत्म हुआ था, तो आप कहोगे सर 97 डिग्री 25 मिनट पर भारत क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अब आप कहोगे सर बीच में कितनी रेखाएं फैली थी, तो आप कहोगे सर बीच में 29 रेखाएं फैली थी। कितनी रेखाएं, 29। तो मित्र अब आप बताओ, ध्यान दीजिएगा, इसी में से क्या काम कीजिए आप, ये जो 82.5 डिग्री है, कितने डिग्री, 82.5 डिग्री, और ये 82.5 डिग्री किधर है, पूरब। 82.5 डिग्री किधर है, ये पूरब है। तो अगर ये 82.5 डिग्री पूरब है यानी EL है, तो यही 82.5 डिग्री पूरब क्या कहलाएगा, यही कहलाता है भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा, यही 82.5 डिग्री क्या कहलाता है, भारत का मानक समय रेखा। अब आप ही बताओ दोस्त, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना डिग्री आगे है, कितना डिग्री आगे है। तो आप कहोगे सर GMT से 82.5 डिग्री आगे है। कितने डिग्री, GMT से कितने डिग्री आगे है, तो आप कहोगे सर 82.5 डिग्री आगे है। तो मित्र आप बताएं, एक डिग्री में कितने मिनट, एक डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। तो 82 डिग्री में कितने मिनट, तो 82 गुणे 4, क्या करोगे, 328 आ गया। कितना, 328 आ गया। और अगर एक डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में, अगर एक डिग्री में 4 मिनट है तो आप बताओ 1/2, आधा डिग्री में कितने, 2 मिनट। 82.5 डिग्री क्या है, भारत का मानक समय रेखा। तो आप बताओ 2 मिनट और जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 330 मिनट। कितना हो जाएगा, 330 मिनट। अब आपसे सवाल पूछे, आपने रट्टा मार लिया, क्या मार लिया कि भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटे GMT से आगे है। भाई 5.5 घंटे का मतलब क्या है, 330 मिनट। तो आप कहें GMT से भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना देशांतर आगे है, तो आप कहोगे सर 82.5 देशांतर आगे है। कितना मिनट आगे है, 330 मिनट आगे है।
कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे क्या है आगे है। अब आपको ये बात कंप्लीट समझ में आनी चाहिए। एग्जामिनर जैसे पूछ लेगा भारत के मानक समय रेखा जीएमटी से कितना आगे है, अब तुम रट्टा मार के गए हो 5.5 घंटे आगे है, मुंह बनाए सो बने रहोगे, जान ही नहीं पाओगे। सवाल वही पूछ रहा है आपसे, तो बस आपने रट्टाफिकेशन वाला एजुकेशन ले रखा है। आप उसके पीछे का लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए। लॉजिक क्या है, क्योंकि भाई एक देशांतर में कितने मिनट, 4 मिनट, और क्योंकि जीएमटी से समय शुरू होता है लंदन वेधशाला से, तो कितना मिनट आगे है, तो कितना मिनट आगे है, 330 मिनट आगे है। और 330 मिनट आगे है तो कितना आगे है, 5 घंटे, 5.5 घंटे। और 5.5 घंटा आया कहाँ से है, क्योंकि एक देशांतर में कितने मिनट, एक देशांतर में 4 मिनट, तो 82.5 देशांतर में कितना मिनट, 330 मिनट। और 350 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 350 मिनट का मतलब हो जाएगा आपके सामने क्या, 350 मिनट का 5.5 घंटे। तो अब आप इसको अपनी कॉपी पर एकदम सुंदर सुंदर उतार लीजिएगा। क्या आपने पढ़ लिया कि भारत का, क्या पढ़ा आपने, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से, कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और दूसरी बात अब का आपको क्या पढ़ लेना है, यहीं पर क्या जान लेना है कि भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किधर है, पूर्वी देशांतर है। किधर है, पूर्वी देशांतर है। अब आपको एक बात और जान लेना है, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी ईएल यानी पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर नहीं भाई, गलती हो गया, होकर क्या करता है, होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता। तो ये तो जान लिया आप लोगों ने। अब आप जान लेते हैं कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है और कैसे कैसे गुजरता है। कैसे कैसे, जैसे मानो कोई दिल का तीर गुजरता, कुछ ऐसे देखो कैसे कैसे गुजरता। तो हम लोग थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 0 देशांतर। इसको लिखेंगे 0 देशांतर। यही पूरी बात समझ लेंगे, 0 देशांतर। इसी 0 देशांतर पर यहाँ एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ये क्या है, जीएमटी है। कहाँ पर स्थित है, तो आप इस जीएमटी को क्या लिख लेंगे, लंदन में स्थित है। चलिए अब हम लोग कितना डिग्री आगे चले जाएंगे, तो आप कहोगे सर हम लोग आगे चले जाएंगे कितने, 82.5 डिग्री आगे, किधर, पूरब की ओर। और जब 82.5 डिग्री पूरब चले जाएंगे हम लोग, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, भारत के देशांतर पर। तो भारत का मानक समय रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईएल क्या है, भारत का यमोत्तर रेखा, भारत का क्या, यमोत्तर रेखा। ऊपर आपने क्या लिखा, कितने राज्यों से गुजरता है, 5। तो चलिए 5 राज्य को जान लेते हैं। चलो एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये बना लिया। दूसरा राज्य देख लेते हैं, दूसरे कलर से बनाएंगे। दूसरा राज्य ये बना लिया, दूसरा राज्य। तीसरा राज्य तीसरे कलर से, चलो ये तीसरा राज्य हो गया, ये हो गया तीसरा राज्य। शायद ब्लू वाला आपको कम दिखे, तो और ये हो गया चौथा राज्य। तो कितने राज्य हो गए, 4। हम लोग को बनाना कितना है, 5। तो कितने राज्यों से गुजारना है, चलो ये हो गया कौन सा राज्य, 5 राज्य। तो ये क्या हो गया, 5वां राज्य। अब आप देखते हैं इस राज्य का नाम क्या है, तो सर आप कहोगे ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से गुजरा है मित्र, उत्तर प्रदेश से।
ये वाला राज्य क्या हो जाएगा, तो आप ये वाला राज्य है कौन सा, मध्य प्रदेश। तो कहां से गुजरा है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश को काट कर क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को काट के क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़। तो एक गुजरा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के नीचे आओगे दोस्त तो क्या मिलेगा, उड़ीसा। और उड़ीसा के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। कैसे याद रखोगे इसको, यूपी के बड़ के भैया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बड़े भाई मध्य प्रदेश। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा किया, मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश को काट के क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा और उड़ीसा के नीचे क्या, आंध्र प्रदेश। अब सवाल है इसमें से कहां से लिया गया है, तो बेटा कुछ किताबों में गलतियां हो गई हैं, छोटा सा उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ये कहां से लिया गया है तो आप बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यही उत्तर लगाइएगा दोस्त, कुछ भी अपने मन से लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, बिल्कुल यही उत्तर लगाइएगा। ये कहां से लिया गया है तो आप कहोगे सर ये लिया गया है कहां से, मिर्जापुर से। मिर्जापुर में एक चौराहा है जिसका नाम है अमरावती, अमरावती चौराहा। इसी अमरावती चौराहे पर क्या लगा है, IST का बोर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान देना कुछ किताबों में ये आपको नैनी लिखा मिल जाएगा, नैनी। लेकिन मित्र ये नैनी कब था, नैनी कब था, 1906 से पहले जब अंग्रेजों ने भारत का मानक समय रेखा मान रखा था 80 पूर्वी देशांतर, तब। अब ये इलाहाबाद के नैनी से होकर नहीं गुजरता। ध्यान देना, इस बात पर विश्वास करना, वरना मेरा चैनल नया है तो आप इसको समझ लो कि गलत आंकड़ा है। नहीं, यही शाश्वत सत्य है, यही सत्य है। आप कोई भी किताब उठाकर देखेंगे तो भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री आगे है, तो 5.5 डिग्री आगे है। कितना मिनट आगे है तो आप कहोगे सर 330 मिनट आगे है। और अगर आपसे कोई कहे कितना घंटे आगे है तो कहोगे सर कितना, 5.5 घंटे क्या है, आगे है। पीछे देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से, 97 डिग्री 25 मिनट। कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। किधर है, पूर्वी देशांतर है। वीडियो आप रिवाइंड कर कर बार बार देखिए। अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, एकदम ठहर कर 2-4 पेन लेकर बढ़िया से नोट्स बनाकर आप लिखिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद कॉपी बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्त, चैनल बंद कर दूंगा अगर इंडियन ज्योग्राफी से सवाल एग्जामिनर पूछा। और जिस दिन मैंने कह दिया कि इंडियन ज्योग्राफी खत्म, एग्जाम सवाल आपके पेपर में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। नहीं आएगा आप नीचे यार कमेंट में भर भर के जो मन करे वो बोल लेना, कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी कमेंट हम लोग हाइड नहीं करेंगे। अगर पेपर में आपके नहीं आया, मैं इस बात की अगर ज्योग्राफी से सवाल पूछा तो आपके पेपर में सवाल ये आने तय हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये आंकड़े, इन आंकड़ों पर विश्वास कीजिएगा। ये मिर्जापुर से ही लिया गया है, अमरावती चौराहा है, उसी पर IST का बोर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बोर्ड क्या हुआ, लगा हुआ है। बिल्कुल रटके मत जाइएगा कि 5.5 घंटे आगे है। जैसे एग्जामिनर सवाल बदल देगा, कह देगा कितने मिनट आगे है, आप समझ नहीं पाओगे। कितना मिनट आगे है, 330 मिनट आगे है। कितना डिग्री आगे है तो आप कहोगे सर 82.5 डिग्री आगे है। कितना घंटे आगे है, कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कहाँ से लिया गया है तो आप कहोगे सर ये 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से लिया गया है, मिर्जापुर से लिया गया है। 1906 से पहले इलाहाबाद का नैनी था और अंग्रेजों ने मद्रास को मुख्यालय बना रखा था। और उस समय भारत की मानक समय रेखा 80 पूर्व देशांतर मानी जाती थी। तब ये कहाँ से गुजरा था, तब ये गुजरा था कहाँ से, तब ये गुजरता था इलाहाबाद के नैनी से। अब ये इलाहाबाद के नैनी से होकर नहीं गुजरता है। अब ये इलाहाबाद के नैनी, स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर बात समझ लीजिए, अब ये इलाहाबाद के नैनी से होकर नहीं गुजरता है।
तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या सीख लिया कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है और भारत दक्षिणी गोलार्ध में कैसे स्थित है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने आज की इस क्लास में स्पष्ट कर दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए कितने मिनट का वीडियो होगी, तो अगली बात हम लोग पढ़ेंगे भारत के चौतरफा बिंद। भारत के चौतरफा बिंद, क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, आपको ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो और आप अपना प्यार ऐसे देते रहिए। तब तक अपना और हमेशा की तरह आपके सामने सवाल जो मैंने छोड़ा है उस सवाल का उत्तर दीजिए जाएगा और अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास लोगों को जीवन के साथ किताबों के साथ पढ़िए। ज़्यादातर किताबों पर विश्वास करना सीखिए, टेक्स्ट बुक खरीदिए, किताबों के डाटा पर विश्वास भी करना सीखिए। क्या सही क्या गलत है उनका मूल्यांकन करने के लिए किताबें हैं, किताबों पर ध्यान दीजिए और अफवाहों से बचे रहिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और अपने भविष्य के लिए हमेशा सीखने के तत्पर हैं। ध्यान दो ना दोस्त, बिल्कुल शेर की तरह बन के सब बात मत सुनिएगा। शेर तो जानवर होता है, आप इंसान हैं। आपके होने का किसी का एहसास हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके होने से किसी का डर है तो ये जानवरपन है, उससे थोड़ा दूर रहिए। मानव बनिए, पुरुष बनिए। अगर आप मर्द हैं तो पुरुष बन जाइए, सही से पढ़ाई कीजिए अपनों के लिए, अपनों के सपनों के लिए और उनके सपनों को पूरा कीजिए। जो टकटकी लगाए देख रहे हैं उस माँ के लिए जो आपको 10 बाई 10 के कमरे में भेज देती है। जब कभी आपका पढ़ने का मन ना करे, जब कभी मन डिमोटिवेट होने लगे तो अपने घर से आए बोरे को देख लीजिए। वो जो माँ, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो माँ क्या काम करती है, अपने किचन के सारे सामान, अपने किचन के सारे अच्छे सामान आपके बोरे में भरकर डाल देती है। वो सामान नहीं देती है, वो भरकर अरमान देती है और उस अरमान का आप कद्र करें। और जब पढ़ने मन ना करे तो अपने घर से लाए गए राशन को एक बार ज़रूर देख लें। शायद आप जिस दुनिया में खोए हैं वहाँ से बाहर निकलकर अपनी विरासत की तरफ ध्यान दें। वो जो विरासत आप घर छोड़ कर आए हैं उसका कद्र करें और नौकरी लें यार और घर जाएं, आपकी विरासत वही है। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।